चलिए आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा, कारक का क्या भेद है, क्या इसके अर्थ हैं, इसका पूरा व्यवहार सहित हम आज कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा क्या है। करोति इति कारकम। इसका अर्थ है, हम जानते हैं कि वाक्य में जो मुख्य होता है वो क्रिया होती है। क्रिया के आधार पर ही वाक्य का निर्माण होता है। क्रिया को सिद्ध करने वाले जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो करता है, कार्य को संपन्न करता है, उसको कारक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। दूसरा जो परिभाषा है हमारे सामने है वो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका अन्वय क्रिया में होता है, क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है उसे कारक कहा जाता है। एक परिभाषा और है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जनक, क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो होता है, क्रिया को जो भी उत्पन्न करते हैं या क्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो हम उदाहरण सहित इन चीजों को देखेंगे। क्रिया कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? कितने प्रकार के होते हैं कारक? छह प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? छह। तो 6 प्रकार होते हैं कारक के। आप लोग को है नाम पता है? यस। कर्ता, कर्म, च, करणम, संप्रदानम। पहला क्या है? कर्ता। कर्म। दूसरा क्या है? कर्म। कर्म। तीसरा करण। तीसरा करण। कर्म। चौथा संप्रदानम। चौथा संप्रदानम। पांचवा अपदानम। पांचवा अपदानम। छठवा अधिकरणम। छठा क्या है? अधिकरणम। ठीक है, तो ये कारक है। विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां 7 होती हैं। जो छठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति, उसको कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सामान्य रूप से अभी इतना समझ लीजिए, षष्ठी विभक्ति का जो संबंध है वो क्रिया के साथ साक्षात रूप से नहीं होता है, परोक्ष रूप से होता है। इसलिए साक्षात रूप से हमें जो संबंध क्रिया का होता है, जिस भी चीज का संबंध साक्षात क्रिया के साथ होता है उसी की कारक संज्ञा होती है। तो किस तरीके से कारक होता है और संबंध कैसे होता है उनको हम देखते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। एक क्रिया लेते हैं हम, ददाती। ठीक है, ये क्रिया है। ददाती का अर्थ है देता है। ठीक है, ये क्रिया है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, जो क्रिया होती है वो वाक्य में प्रमुख होती है। क्रिया का प्रमुख स्थान होता है। क्रिया के आधार पर ही अन्य जो है शब्द बनते हैं और वाक्य का निर्माण होता है। तो ददाती क्रिया है। ददाती कहने से हमारे मन में प्रश्न उठता है कि कोई न कोई देता होगा। ठीक है, ददाती क्या देता है, कौन देता है, कहाँ देता है, ठीक है, कब देता है, कैसे देता है, इत्यादि प्रश्न उठते हैं हमारे मन। तो ये जो प्रश्न ददाती क्रिया, क्योंकि ये अधूरी है, ददाती कहने पर अपने आप में क्रिया जो है लगता है अधूरी, कुछ छूट गया है। यद्यपि ददाती क्रिया में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन हमें जब प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही जो है कारक होता है। इसका अर्थ ये हुआ, ददाती क्रिया को पूर्ण करने वाले जितने भी तत्व हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, ददाती कौन देता है? मान लीजिए राजा। ददाती कौन कहा? ददाती, राजा ददाती। तो ददाती क्रिया का हमें कौन देता है प्रश्न पूछने पर उत्तर मिला, राजा देता है। तो राजा एक कारक। ठीक है, अब क्योंकि देने वाला है, देने का कार्य करता है, इसलिए वो कर्ता कारक बोलते हैं। तो कर्ता कारक ही हो गया। ठीक है, कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक।
अब दूसरा देख लेते हैं, क्या देता है? प्रश्न पूछने पर मान लीजिए हम धन ले लेते हैं, राजा धन देता है, तो क्या वस्तु देता है? धन। उत्तर मिला धन। तो जो वस्तु देता है राजा कर्म के रूप में, ठीक है, उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्ता जो है ईप्सिततम, उसका जो ईप्सिततम वस्तु होता है, ठीक है, उसको कर्म कहा जाता है। तो जिससे संबद्ध होकर के वो ईप्सित चाहता है, तो धन को देना चाहता है। ठीक है, देने की क्रिया है, क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। तो दान क्रिया के द्वारा राजा धन को चाहता है, ठीक है, माने देने का कार्य जो है धन को देना चाहता है, इसलिए धन कर्म होगा। ठीक है, अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, हस्ताक्षर। ठीक है, धन देता है, कैसे देता है? हाथों से, हाथों से देता है। ठीक है, वो विप्र को हो सकता है, या किसी भिक्षुक को हो सकता है, या अन्य किसी व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको धन देने का कार्य करता है। तो कैसे देता है? हाथों से, अर्थात साधन है, साधक तमम करण। तो हाथ जो है ये करण है, इसकी करण संज्ञा होती है। ठीक है, करण कारक बोला जाता है। अब प्रश्न उठता है, राजा देने वाला हो गया, धन जो है कर्म है, जो वस्तु देता है, हस्ताभ्याम हाथों से देता है, करण हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि देता किसको है? ठीक है, अब धन दे रहा है तो किसी न किसी को तो देगा, तो देने का कार्य जो है किसको कर रहा है? तो ब्राह्मण है, विप्र है। ठीक है, विप्र लिख देते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, विप्राय, विप्राय ददाति, कस्मै ददाति? विप्राय। किम ददाति? धनम ददाति। कथम ददाति? हस्ताभ्याम ददाति। ठीक है, तो ये उत्तर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है विप्र आंसर मिल गया, ये संप्रदान कारक है, इसका नाम संप्रदान है। ठीक है, इसका नाम क्या है? संप्रदान, संप्रदान कारक है। इसके बाद और देख लेते हैं, और क्या हमारे पास प्रश्न है। अब धन देने का कार्य राजा करता है, तो धन कहीं ना कहीं से लाया होगा, ठीक है ना, कहीं से धन लाएगा ना, अपना खजाना है, कोष है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो धन लाए, तो कोष लिख लेते हैं, जो खजाना है, कोषा, कोष से, खजाने से धन को ला करके देता है। ठीक है, अपादाने पंचमी, पंचमी अपादान कारक, कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, क्योंकि अपादान का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, ध्रुवम अपाय अपादानम, अलग होने में, अपाय माने अलग होने में, विश्लेष होने में जो ध्रुव होता है, ठीक है, ध्रुवम अवधिभूतम। ठीक है, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, अपादान है पंचमी, पंचमी भक्ति लग जाती है। तो कोष शब्द की हमें प्राप्ति हुई, कहां से ला करके देता है? ठीक है, धन देने का कार्य कहां से ला करके दिया? कोष से। इसके बाद देखते हैं, कहीं ना कहीं राजा जो है स्थित होकर के देता होगा, उसका आधार है, रह कहाँ रहा है, दान दे कहाँ रहा है। ठीक है, तो इसका हम प्रश्न ढूंढते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। चलिए हम कर देते हैं गंगा तट। ठीक है, गंगा तट, कहाँ धन दे रहा है राजा? गंगा तट में। तो ये स्थान का निर्देश करता है, तो इसको कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ये सप्तमी विभक्ति होती है, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरण, सप्तमी अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो कहाँ पर धन देता है? धन का दान कहाँ करता है राजा? गंगा तटे, गंगा तीरे।
ठीक है, तो ये अधिकरण है, तो अधिकरण कारक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे जो शब्द हैं, ठीक है, जो ये सारे शब्द हैं ददाती इस क्रिया को पूर्ण करने में सहायक है। राजा ददाती क्रिया को पूर्ण करने का कार्य करता है कर्ता के रूप में, देने का कार्य क्या करता है कर्ता के रूप में, ठीक है, तो कर्ता कारक है। क्या देता है, धन देता है, कर्म है, जिसको भी देगा क्रिया से संबंधित होकर के, ठीक है, इप्सिततमम कर्म, कर्तुः इप्सिततमम कर्म, कर्ता का जो इष्ट सर्वाधिक इष्ट है, क्रिया के माध्यम से जो सर्वाधिक इष्ट वस्तु है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो धन की कर्म संज्ञा हो गई, कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, हस्ताभ्याम, हाथों से देता है करण के रूप में, ठीक है, तो करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक, विप्राय, ठीक है, जो देने का कार्य है वो विप्र को देने का कार्य कर रहा है, तो विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है, चतुर्थी संप्रदान, तो यहाँ पे विप्राय बन जाता है। इसके बाद कोश शब्द है, ठीक है, अपादान कारक है, कहीं से धन ला करके राजा देता है, ठीक है, तो वो अपादान संज्ञा उसकी होती है, वहां से धन निकाल रहा है, ठीक है, वहां से धन निकाल करके दिया, तो धन कोश से अलग हुआ, अपाय हुआ, विश्लेष हुआ, अवधिभूत है वो, तो इसकी अपादान संज्ञा होती है, ध्रुवम अपाय अपादानम और अपादान पंचम, तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई। गंगा तटे इसकी अधिकरण संज्ञा है, ठीक है, इसको अधिकरण कारक कहते हैं। आधारो अधिकरणम, ठीक है, क्रिया का जो आधार है, ठीक है, कर्ता और कर्म में स्थित जो क्रिया है उसका जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और सप्तमी अधिकरण है, अधिकरण कारक जिसका होता है, जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है, उस कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, तो यहाँ गंगा तटे बन गया। क्लियर हो रहा है? यस। तो गंगा तटे, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, राजा, धन, हस्ताभ्याम, विप्राय, कोशाद, गंगा तटे, ठीक है, तो ये सभी ये जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है, ये सभी क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, क्रिया को सिद्ध कर रहे हैं, इसके बिना क्रिया की पूर्ति नहीं हो रही है, क्रिया पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जब हम इन सभी को लगा देते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो क्रिया के साथ अन्वय हो जाता है। ये क्रिया है, ये देने का कार्य कर रहा है, देना क्रिया है, तो क्रिया के साथ क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जो अन्वित होते हैं, जो जुड़ते हैं, उनको कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ राजा जुड़ा है, राजा कारक है, कर्ता कारक। क्रिया के साथ ददाती क्रिया के साथ धन जुड़ गया, धन कर्म कारक। हस्ताभ्याम जुड़ा है, अन्वित हो रहा है, करण कारक। विप्राय, विप्र अन्वित हो रहा है क्योंकि दान ले रहा है, देने का जो कार्य राजा कर रहा है, तो विप्र दान को स्वीकार करने के रूप में अन्वित है, तो संप्रदान कारक। कोष जुड़ा हुआ है, कोष खजाने से राजा धन ला रहा है, तो विप्र जो है, कोष जो है अपादान कारक के रूप में अन्वित हो रहा है। गंगा तट है, अधिकरण कारक के रूप में अन्वित हो रहा है। तो आप देखते हैं कि ये जो परिभाषा है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम या करोति इति कारकत्वम, ये परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार सारे कारक जो है हमारे जुड़ रहे हैं क्रिया के साथ। करोति इति कारकम, कर रहा है, करने वाला कारक होता है, ठीक है, क्रिया को कर रहा है, संपन्न कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ अन्वित हो रहा है, ठीक है, राजा, धन, हस्ताभ्याम, विप्राय, कोशाद, गंगा तटे सब अन्वित हो रहे हैं। अन्वित माने जुड़ना, अन्वय होना। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ठीक है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, माने क्रिया को पूर्ण कर रहा है, संपन्न कर रहा है, इसलिए ये कारक है, ठीक है। तो क्रिया कहने का तात्पर्य ये है कि कारक का अर्थ है करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया को पूर्ण करने वाला, क्रिया को पूर्ण करने वाला। संक्षिप्त रूप में कारक शब्द में ही, अपने आप कारक शब्द में ही
इस संपूर्ण जो व्याख्या है इसका अर्थ सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ। कारक का अर्थ होता है करोति इति कारकम, जो करता है उसे कारक कहा जाता है। क्या करता है? क्रिया को सिद्ध करता है, क्रिया को पूरा करता है, इसलिए इसको कारक कहा गया है। अब मेरे ख्याल से आप सभी को कारक का जो कॉन्सेप्ट है, कारक की जो अवधारणा है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम विशेष रूप से एक एक कारकों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस